सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमल और हम पढ़ रहे हैं एनपीओ। और ये एनपीओ का पार्ट 3 का कंटिन्यूएशन वाला पार्ट 4 है। कंटिन्यूएशन वाला क्यों? क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी यहाँ पर समझ गया था, इसको इस पूरे फॉर्मेट को। इस फॉर्मेट को समझने के बाद अब इस पार्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, इस पार्ट में एक रियल एग्जाम्पल इसमें पुट करने वाला हूँ। जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हम नंबर्स पुट करेंगे। पहले हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, उससे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसी से हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं RWA का, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन न्यू दिल्ली का। मान लो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक में किसी एरिया का नाम नहीं ले रहा, पूरी सिटी का नाम ले रहा हूँ। हमारी एसोसिएशन का नाम है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन न्यू दिल्ली। ओके, तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैंने अपनी पिछली फर्स्ट वाली वीडियो बताया था, एग्जांपल लिया था कि हमारे एरिया में पूरे 1000 घर हैं, 1000 हाउसेस हैं। ठीक है, और हर घर से 100 रुपये महीना, साल का 1200 रुपये मिलता है। यानी पूरे साल का टोटल कर दोगे, सम अप कर दोगे तो 12 लाख रुपए आएगा। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल को अब हमें पैसा मिलना शुरू हो चुका है, RWA बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अकाउंट को बनाना शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चीज हमारी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में होती है बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि हमारे पहली बार बन रहा है इसका अकाउंट। ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पहले बनी ही पहली बार है, मतलब अभी बनी है, इससे पहले से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा हमने डैश डाल दिया, खाली छोड़ दिया इसे। अब बात करते हैं हमें सब्सक्रिप्शन के नाम से कितना पैसा मिला। जैसे कि मैंने जस्ट अभी बताया आपको, कुल मिला के 1000 घर हैं, हाउसेस हैं। कुल मिला के हर घर से 1200 रुपये महीना आता है। जब मल्टीप्लाई करते तो 12 लाख रुपए आना चाहिए, लेकिन हमें सब्सक्रिप्शन के नाम पर कुल मिलाकर के 13 लाख रुपए मिल गए। अब बोलोगे 13 लाख रुपए कैसे मिल गए? मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, सब्सक्रिप्शन ऐसा अमाउंट है जो क्या में हम बहुत सारे हमारे ऐसे मेंबर्स जो अगले साल के लिए एडवांस दे देते हैं। तो इसमें हुआ क्या है, एक मेंबर ने या 2 मेंबरों ने अगले साल के लिए भी एडवांस पे कर दिया है, अगले आने वाले सालों के लिए। तो इस साल का बनता है 12 लाख रुपए और अगले साल का जो एडवांस मिला है वो है 1 लाख रुपए। कुल मिला के हो गया 13 लाख रुपए, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे डोनेशन की। तो हमें डोनेशन 2 तरीके के मिले हैं। एक मिला है हमें स्पेसिफिक डोनेशन, जो कि बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है, वो है मिला 1 लाख रुपए का। और एक में मिला है जनरल डोनेशन। उन्होंने कहा जी आप अपने बाकी छोटे मोटे खर्चे जो है वो उससे निपटा लो, इससे कुछ भी जो कॉमन काम बनता है वो काम कर लो। हमें ग्रांट्स नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा ये पहला ही साल है, जस्ट अभी नई ऑर्गेनाइजेशन है। एंट्रेंस फीस, हमारे साथ कुछ नए मेंबर जुड़े हैं जो पहले नहीं जुड़े थे, अब जुड़े हैं स्टार्ट होने के बाद में। तो उनसे हमने 10,000 रुपीज एंट्रेंस फीस रिसीव करी है, क्योंकि जस्ट अभी मेंबर बने हमारे वो। उसके बाद क्या हुआ, हमने सेल ऑफ न्यूज़पेपर, हमने पुराने न्यूज़पेपर वगैरह बेचे हैं, जो कि 1000 रुपए का हमारा न्यूज़पेपर वगैरह बिक गया होगा मान लो। हमने कोई एसेट्स वगैरह भी नहीं बेची है, क्योंकि हमने भी एसेट्स परचेज ही कहाँ करी, तो बेचेंगे कहाँ से। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस, हमारे एक ऐसे मेंबर हैं जो कि बहुत ही डेडिकेटेड है, वो हमारी RWA की तरफ में। ठीक है, उन्होंने कहा जी कह रहे मैं मेरी पूरी जिंदगी का पैसा एक बार में ले लो। उन सबने 1 लाख रुपए रिसीव कर लिया। ठीक है, वो पूरी जिंदगी के लिए हमारे मेंबर बन चुके हैं, दोबारा भी कोई अमाउंट पे नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के नाम से। हमें इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड अभी तक कुछ नहीं मिला है, क्योंकि हमने कहीं पैसा वैसा कहीं नहीं लगाया है अभी। उसके हमें लेगेसी, हमारी RWA में एक बुजुर्ग दंपत्ति, बुजुर्ग के हस्बैंड वाइफ थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने हमें स्पेसिफिक डोनेशन दिया बिल्डिंग के लिए, उन्होंने हमें जनरल डोनेशन दिया। और उन्होंने कहा वो जस्ट मरने वाले थे, उन्होंने कहा भाई मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ पैसे, यानी कि लेट्स से 5 लाख रुपीज इस RWA को, न्यू दिल्ली को दे देना। तो उस समय 5 लाख रुपीज लेगेसी के नाम पे मिल गया, यानी मरते मरते वो अपनी प्रॉपर्टी में से 5 लाख रुपीज हमें दे गए। अब बात करते हैं अदर मिसलिनियस रिसिप्ट। ये क्या होती हैं? ये वो रिसिप्ट होती हैं जो कॉमन नहीं होती, जस्ट कहीं से इनकम आ गई, पैसा आ गया या। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे RWA के पास बहुत बड़ा ग्राउंड है। अब हुआ क्या, पड़ोस के मोहल्ले वाले हमारे पास में आए, वो कहते हैं जी बेटी की शादी करनी है, कहीं पर बैंक्वेट वगैरह या लॉन वगैरह, खाली ग्राउंड कहीं मिल नहीं रहा है, क्योंकि उस दिन जो है साया बहुत अच्छा है, यानी मुहूर्त बहुत अच्छा है, बहुत सारी शादियां होनी है। तो उन्होंने कहा जी आप थोड़ी हेल्प कर दो, आप अपने ग्राउंड को जो है हमें रेंट पे दे दो। हमने कहा जी ठीक है ले लो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपको सही लगे वो अमाउंट हमें पे कर देना। ठीक है, तो उन्होंने हमें कुल मिलाकर के लेट्स से 20,000 रुपीज पे कर दिए। ठीक है, तो ये अदर रिसीप्ट हो गई हमारी। तो कुल मिला के हमारी रिसीप्ट साइड हो गई। पहले हम इसको टोटल कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 13 और 1 14 15 लाख रुपीज, 16 18 18 लाख 20,000, 18 लाख 30,000, 18 लाख 31,000 रुपीज, 18 लाख 31,000 रुपये। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार। 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 16 और 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख रुपए, 16 5 21, 21 लाख 20,000, 21 लाख 30,000, 21 लाख 31,000,
सॉरी फॉर द टोटल, इट्स 21 लाख रुपीज 31,000 रुपीज। ये कुल मिला के पैसा रिसीव हुआ है। हमने पैसा पे किस किस नाम से किया, ध्यान से देखना। हमने रेंट, इंटरेस्ट, पोस्टेज, सैलरी कुल मिला के लेट से पे करिए 1 लाख रुपए, ठीक है। रेंट पे किया हमने अपने ऑफिस का। पोस्टेज यानी कि जो हम किसी को लेटर भेजते हैं किसी काम के लिए, सब एमएलए वगैरह को लेटर भेजते हैं कि हमारे एरिया में कुछ डेवलपमेंट का काम करो, या हमारे एरिया में ये काम करने वाले हैं, इसकी परमिशन दे दो, हम अपने एरिया में कैमरे लगवाने वाले हैं, हम हर गली के बाहर में बड़े बड़े लोहे के गेट लगवाने वाले हैं सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, उसकी परमिशन दे दो, तो उसके लिए पोस्टेज पे करते हैं। जब लेटर वगैरह भेजते हैं तो हम अपने ऑफिस का रेंट पे करते हैं। हमने ऑफिस में 1-2 स्टाफ रख रखा है, एक हमने ऑफिस बॉय रख रखा है पूरा ऑफिस मैनेज करने के लिए। हमने एक माली रख रखा है, पूरा हमारा जो गार्डन है उसको प्रॉपर मैनेज करता है, वहाँ पर कटिंग वगैरह करता है। हमने न्यूज़पेपर और मैगजीन कुल मिलाकर पूरे साल में खरीदी है 5,000 रुपीज की लेट से। हमने रिपेयर करवाई है अपने जो जिम, ओपन एयर जिम के जो इक्विपमेंट है वो रिपेयर करवाए हमने 5,000 रुपीज हमने उसको पे किया होगा, ठीक है। ऑडिट फीस हमने पे करी 5,000 रुपीज लेट से। इंश्योरेंस और ऑनोरियम, इंश्योरेंस हमने अपने ऑफिस का अपने सारे इक्विपमेंट का इंश्योरेंस करवा रखा है। और ऑनोरियम यानी हम एक एक्सपर्ट की, एक अकाउंटेंट की हेल्प लेते हैं अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, तो ये लेट से 20,000 रुपीज पूरे साल में पे किया हमने वन शॉट में, ठीक है। अब बात करते हैं म्युनिसिपल टैक्स हमने पे किया 1,000 रुपीज, ठीक है। सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हमारे अदर एक्सपेंसेस छोटे मोटे जो थे वो 10,000 रुपीज के थे, ठीक है। अब हमने इक्विपमेंट खरीदे हैं ओपन एयर जिम के लिए कुल मिला के पूरे 2 लाख रुपए के। ये सारे नंबर्स, ये सारा डेटा इमेजिनरी है, किसी क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल नहीं उठाया है, किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है। ये सारे नंबर, ये सारा डेटा इमेजिनरी है जो मेरे खुद की साइड से है। और ये देखना इमेजिनरी डेटा लेके चल रहे हैं, फिर भी इससे बैलेंस शीट हमारी मैच होगी, ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। हमने क्या करा कि हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एक्स्ट्रा पड़ा होता हमारे पास 1 लाख रुपीज। हमने 1 लाख रुपीज की बुक्स खरीद ली। उसके बाद हमने लोन तो लिया ही, तो रिपेमेंट कहाँ से करेंगे। हमारा कैश का कितना बैलेंस बचा है अभी देखते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 11th क्लास में, आपके मन में सवाल हो रहा होगा 11th क्लास में पहले हम दोनों साइड का रफली टोटल करते हैं, जो टोटल ज्यादा होता है वो दोनों साइड लिखते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं किया, पहले रिसीव साइड का टोटल कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कैश अकाउंट है भैया। कभी आपने सुना है कि ऐसा रियल लाइफ में हुआ कि आपकी एक दुकान है, दुकान में गल्ला होता है, गल्ला यानी कि एक बॉक्स होता है जहां पैसा रखा जाता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके पास कुल मिला पूरे साल में आया 21,31,000 रुपए, चाहे आपके पास आया 1,000 रुपीज और आपने पेमेंट कर दी 1,100 रुपीज की, मतलब पैसा आया 1,000 पे पेमेंट कर दी 1,200 रुपए की। क्या ऐसा पॉसिबल है भाई? मैक्सिमम 1,000 आया तो 1,000 की तो पेमेंट कर पाओगे, 200 रुपए उसमें खोद के थोड़ी निकाल लोगे या गल्ला तोड़ के थोड़ी दे दोगे उसको किसी को, ठीक है ना। तो जितना पैसा आएगा उतना ही पैसा मैक्सिमम पे कर पाओगे। तो कैश अकाउंट में क्या होता है, कैश अकाउंट की सबसे अच्छी बात बता दूं मैं आपको, डेबिट साइड ही हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी, कभी भी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती कैश अकाउंट के केस में। कैश अकाउंट के केस में, बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, कैश अकाउंट के केस में, क्योंकि कैश हमेशा जब आता है उतना ही पे होता है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आया 1,000 रुपए पे 1,200 रुपए कर दिया आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपके पास 1,000 रुपए आए हैं तो मैक्सिमम अमाउंट आप किसी को पे कर सकते हो तो 1,000 रुपए ही पे कर सकते हो। आप किसी को 1,000 एक सिंगल पैसा भी पे नहीं कर सकते, क्योंकि कहां से पे करोगे भाई, जब आया ही 1,000 रुपए है तो, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसका इस साइड की टोटल पहले ही कर दिया। अब इस साइड की टोटल की बात करते हैं, रफली टोटल कर रहा हूं मैं, ठीक है। 1,10,000 रुपए, 1,15,000 रुपए, 1,35,000 रुपए, 1,45,000, 1,46,000 रुपए, 1,46,000 और ये हो गया हमारा 4 लाख रुपए, यानी 4,46,000 रुपए। तो वहां टोटल रफली हो गया हमारा 4,46,000 रुपए। मैं दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको दोबारा से एक बार। ये हमारा हो जाता है 1, 2, 4 लाख रुपए, 4,10,000, 4,11,000, 4,31,000, 31 और 5 31 और 10 41 और 5 46 और क्या नाम है, ठीक है 5,46,000, 5 लाख रुपए, 5,10,000, 5,30,000, 5,35,000, 40, 45, 5,46,000 रुपीज, 5,46,000 रुपए हमारे पास कुल मिलाकर के आ गया। अब ये हमने पे किया, हमारे पास आया कितना, 21,31,000 रुपए हमारे पास आया था। तो कुल मिला के हमारा बच गया 11 में 6 गया 5, कुल मिलाकर हमारे पास बच गया 15,85,000 रुपए, ठीक है। तो हमारा कैश का बैलेंस कितना होता है, 15,85,000 रुपए, और ये हमारे साइड रहेगा 21,31,000 रुपए।
ठीक है, तो हमारा कैश का बैलेंस आ गया 15,85,000 रुपए। ठीक है, अब देखो हमें पूरा का पूरा अकाउंट जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इस पूरे अकाउंट को खाली करना है। खाली कहाँ करना है? देखो जो हमारे पास पैसा है तो इनकम है, ये तो लाइबिलिटी है। हमारे पास पैसा गया है, ये तो हमारा एक्सपेंस है, ये तुमने एसेट्स खरीदी है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर पुट करेंगे, फटाफट से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो सारी पेमेंट हुई है, पहले हम उनको देखते हैं कि हमारा एक्सपेंस कौन सा है, हमने एसेट्स कौन से खरीदी है। तो सबसे पहले हमारा है सैलरी रेंट पोस्टेज, कितना 1 लाख रुपए, यहाँ पुट कर देते हैं 1 लाख रुपए। उसके बाद हमारा न्यूज़पेपर मैगजीन कितने का है? 5,000 रुपीज का। उसके बाद हमारा एडवर्टीजमेंट रिपेयर कितने का है? 5,000 रुपीज का। उसके बाद हमारा ऑडिट फीस कितना है? 5,000 रुपीज का। उसके बाद इंश्योरेंस और ऑनरेरियम कितने का है? इंश्योरेंस और ऑनरेरियम हमारा है 20,000 रुपीज का। उसके बाद है म्युनिसिपल टैक्स हमारा हो गया 1,000 रुपीज का। हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है हमारा 10,000 रुपीज, यानी मिसलेनियस अदर एक्सपेंसेस हमारे 10,000 रुपीज के कुल मिला के पूरे साल में हुए हैं। ठीक है, अब टोटल की बात करते हैं। पहले देखते हैं टोटल किस साइड का बड़ा होगा। इसमें हमें देखना पड़ेगा, मैं इसमें रफली ऐसे नहीं कह सकता कुछ भी कि किस साइड का बड़ा होगा। अब बात करते हैं इनकम साइड की। तो मैं सब्सक्रिप्शन के नाम पे कुल मिला के 13 लाख रुपए मिला, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, इस साल का तो बनता है 12 लाख रुपए। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 13 लाख रुपए, उसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे, 12 लाख रुपए बाहर कर देंगे। अब 1 लाख रुपए माइनस क्यों कर दिया? क्योंकि भैया 1 लाख रुपए जब मिला है वो अगले साल के लिए एडवांस मिल गया, और किसी भी चीज के लिए मिला हो पैसा एडवांस, मैंने पिछले अकाउंट की क्लास में बताया था मैंने आपको, पिछली पार्ट 2 में, कि इनकम टाइम पे हो जाए तो इनकम टाइम से पहले हो जाए तो लाइबिलिटी बन जाती है दोस्तों। तो ये लाइबिलिटी बन गया हमारा ये अमाउंट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये लाइबिलिटी में, पहले मैं इसे पुट कर देता हूँ जल्दी से। हमारा आ गया एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना 1 लाख रुपए हमारे पास एडवांस आ गया सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, अब अगले आइटम की बात करते हैं, डोनेशन। देखो जनरल डोनेशन कितना मिला है हमें? 1 लाख रुपए। अच्छा, हमें स्पेसिफिक डोनेशन मिला है, तो स्पेसिफिक डोनेशन हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है, और बिल्डिंग तो हमें अभी तक बनाई ही नहीं है। ओके, अगले आइटम की बात करते हैं हम लोग। अगला आइटम हमारा है ग्रांट्स हमें मिली है। एंट्रेंस फीस हमारी इनकम हो चुकी है, एंट्रेंस फीस को पुट कर देते हैं। एंट्रेंस फीस हमारी अभी ग्रांट्स हमारी कुछ है ही नहीं, तो उसको यहाँ से इरेज कर दो। एंट्रेंस फीस हमारी कितनी है? 10,000 रुपीज। और उसका सेल ऑफ न्यूज़पेपर हमें कितना मिला है? 1,000 रुपीज। उसके बाद क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज हो जाएगी, इंटरेस्ट रेंट हमें मिलानी है, लेगेसी में कैपिटलाइज हो जाएगी। तो लाइफ मेंबरशिप फीस पहले पुट कर देते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी बन रही है कुल मिला करके 1 लाख रुपीज की। उसके बाद करते हैं हम हमारी लेगेसी हमारी 5 लाख रुपीज की है। उसके बाद हमारी अदर रिसीप्ट जो हमारी तो इनकम हो चुकी है। ठीक है, अब बात डोनेशन हमारा हो चुका है। उसके हमारी न्यूज़पेपर हो गया। हमारा इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड हमारा भी है नहीं, हमें कहीं से कोई इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं मिला है। अदर रिसीप्ट हमारी क्या है? मिसलेनियस रिसीप्ट हमारी जो ग्राउंड को रेंट पे लगा के हमें मिली थी 20,000 रुपीज की मिल चुकी है, मैं यहाँ पर इनकम साइड में रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है, और कोई चीज ऐसी रह तो नहीं गई, और देख लेते हैं। और कैश का जो बचा हुआ बैलेंस हमारा वो एसेट साइड में जाता है, क्योंकि कैश है ना हमारा, और कैश का नेचर एसेट्स होता है, कैश वाली सारी एसेट्स होती है 15,85,000 रुपीज। उसके बाद करते हैं हमने एसेट्स परचेज करी, इक्विपमेंट कितने के हैं? 2 लाख रुपए के। उसके बाद बुक्स परचेज करी, इन्वेस्टमेंट परचेज करी है 1-1 लाख रुपए की। ये देख पा रहे हो क्या? बुक्स 1 लाख की, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की। अब बात करते हैं ऊपर हम प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये देखना पड़ेगा, सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ ये देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये बन गए 12 लाख, 13 लाख, 13 लाख 10,000 रुपए, 13 लाख 10 और 13 लाख 11,000 रुपए, और 13 लाख 31,000 रुपए हमारा कुल मिला के हमने खर्च किया है।
हम एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेंगे सारी आइटम्स को सही सही तरीके से। हमारी इनकम साइड हमारी आई है कि नहीं आई है। हमारा सब्सक्रिप्शन 12 लाख रुपए आ चुका है, डोनेशन हमारा स्पेसिफिक आ चुका है और जनरल डोनेशन आ चुका है, एंट्रेंस फीस हमारी आ चुकी है, न्यूज़पेपर की सेल आ चुकी है, हमारी लाइफ मेंबरशिप इसमें नहीं आएगी, लेगेसीज में नहीं आएगी, अदर रिसीप्ट हमारी आ चुकी है। अब एक्सपेंडिचर साइड की बात करें, एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी रेंट पोस्टेज हमारा आ चुका है, न्यूज़पेपर हमने परचेज किया वो आ चुका है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारा आ चुका है, ऑडिट फीस हमारी आ चुकी है, हमारा ऑनरियम 20,000 डेज का इंश्योरेंस आ चुका है, म्युनिसिपल टैक्स 1,000 का आ चुका है, सन्डे एक्सपेंस हमारे 10,000 के आ चुके हैं, हमने एसेट्स परचेज करी है तो सारी हमारी एसेट साइड जाएगी। ठीक है, हमने सारा बैलेंस करिए, दोबारा क्रॉस चेक करते हैं। 12 लाख, 13 लाख, 13 लाख 10,000, 13 लाख 30,000, 13 लाख 31,000 रुपये हमारा टोटल साइड का आ गया। इस साइड की बात करते हैं, 1 लाख और 1,15,000 रुपये, 1 लाख हमारा हो जाएगा 55,000 रुपये और 35,000 रुपये, 1,45,000, 1,46,000 रुपये। हाँ ठीक है, इस साइड का टोटल बड़ा है 13,31,000 रुपये। इसमें से माइनस करेंगे 1, 10, 15 और 20, 35, 45 और 46। 11,85,000 का हमारा सरप्लस हो चुका है, जो कि प्रॉफिट कह सकते हैं एक तरीके से हम। तो यहाँ पर हमारा सरप्लस जो है हमारा सेपरेटली लिख देंगे। वैसे तो ये कैपिटल फंड में ऐड होता है, लेकिन कैपिटल फंड हमारा पिछला कुछ भी नहीं है। अब हमारी बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली मैच हो जानी चाहिए, हम फटाफट से देख लेते हैं मैच हो रही नहीं हो रही है। ठीक है, 15,85 और हमारा हो गया 4 लाख हो गया 20,85,000 रुपये, 19,85,000 रुपये। इस साइड हमारा हो गया 11 और 5 16, 16, 17, 18, 19, 19,85,000, 19,85,000 रुपये हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर मैच हो चुकी है। तो देखो हमारी यहाँ बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने प्रॉपर प्रेजेंट लाइव एग्जांपल उठा लिया, जो कि कोई किसी बुक का नहीं था। मैंने इस तरीके से एग्जांपल उठाया कि जो कि रियल लाइफ का था। हमारी एक RWA शुरू हुई है, जिसमें हमें सब्सक्रिप्शन मिलना शुरू हुआ, हमने कुछ डेवलपमेंट पे खर्च किया, हमने कुछ एसेट्स खरीदे, हमने कुछ इक्विपमेंट खरीदे, जो कि इक्विपमेंट कुछ और ही ओपन है जिम के लिए जिमिंग इक्विपमेंट थे। ठीक है, और इस तरीके से पहले हमारा पैसा जो आया वो इस साइड, पैसा जो गया वो इस साइड। उसमें से हमने क्या किया, जो भी पैसा आया था तो उसको हमने पहले हमारा जो एक्सपेंडिचर था उसको अलग कर लिया, और हमारा हमने कोई लोन वगैरह लिया था या जैसे हमने कोई लाइबिलिटी चढ़ी थी, जैसे स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, लेगेसी हो गई, तो ये हमारी लाइबिलिटी थी, उसको लाइबिलिटी साइड पुट कर दिया। उसके लिए हमारा जो पैसा हमने खर्च किया तो जो हमारा वो एक्सपेंडिचर था एक्सपेंडिचर साइड पुट कर दिया, सॉरी रिसीव साइड को हमने इनकम साइड पुट किया और पेमेंट साइड को हमने एक्सपेंडिचर साइड पुट किया। उसके बाद जो हमने एसेट्स वगैरह परचेज करी थी वो सारी एसेट्स हमने यहाँ पर डाल दी, और कैश का बचा हुआ जो बैलेंस था हमारा क्लोजिंग बैलेंस 15,85,000 हमने वो यहाँ पर डाल दिया। और इस तरीके से हमारा हमें पहले सरप्लस हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। उसके हमने इस प्रॉफिट को यहाँ पर कैपिटल फंड में ऐड करना होता है, लेकिन कैपिटल फंड यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि ये पहला साल है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एनजीओ का, एनपीओ का पहला साल है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल फंड नहीं है। इसलिए सरप्लस को मैं सीधा डायरेक्टली लिख दिया। अगले साल से ये सरप्लस ही कैपिटल फंड बन जाएगा, और इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। अब हम अगली वीडियोस में क्या करने वाले हैं, अगली वीडियोस में आपका पहले सब्सक्रिप्शन को हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर उससे अगली वीडियो में कंज्यूमेबल स्टॉक्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बुक्स के प्रॉपर टीएस गरेवाल के फुल फ्लेज क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।